चाहती हूँ कि पांडाल का हर युवा इन बातों को समझे, इन किताबों को पढ़े। वो दादू को पढ़े, वो पढ़े हरिदास को, वो पढ़े सूरदास को, वो पढ़े मीरा को, वो पढ़े। नाम बताना जरा मुझे। इन युवाओं से मेरा निवेदन है, थोड़ा मोबाइल की चकाचौंध से बाहर निकल करके कभी सुकून पाना है तो किसी किताब को सीने पर रख करके देखो, आपको बहुत गजब की नींद आएगी, क्योंकि वो किताब आपको ज्ञानी बनाएगी। किताब पढ़ते पढ़ते सो जाने वाली पीढ़ी अब नहीं रही। अब हाँ, आंखें थक जाए तब नींद आए, वो पीढ़ी है अब चकाचौंध वाली। लेकिन किताब पढ़ने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं, बताना मुझे जरा, वो खुशबू किताब जब पहला पन्ना खुलता था और वो जो खुशबू उठती थी उस पहले पन्ने से, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो जाना, वो बुक मार्क लगा करके और अगले दिन वापस वहीं से कहानियों को पढ़ना, चिंतनशील यात्रा करना, पुराणों को पढ़ना। वो पीढ़ी, अगर आज की युवा पीढ़ी भी वापस उस दिशा में लौट करके आए तो मेरा विश्वास है कि आपको जीवन में कभी अशांति नहीं होगी। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, क्योंकि हम स्वयं अपने आप में पुराण है। ये गीता कहती है हम सामान्य नहीं है, हम साधारण नहीं है। मैं कौन हूं? आज मैं मरने वाला हूं गुरुदेव, सावधान। माताओं ध्यान दीजिएगा, बताइए कौन बोल रहा है? आज मैं मरने वाला हूं, आज मेरे जीवन का 7वां दिन है। मेरा आज तो है पर कल नहीं है। 6 दिन से कथा सुन रहे हो ना, तो याद है ना आपको कौन बोल रहा है? परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीतेव देवाः तत्र समागमो लघु निर्ण्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु क्वक् कथा क्वक् सुधा लोके क्वक् कंच क्वक् मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यव तदा देवांज हासय। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी 7 दिन पहले, आज मैं वापस वहीं आपको लेकर के आई हूँ। आज मेरे जीवन का अंत है गुरुदेव। क्या बात है, आप इसको ढंग से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। खाली ये मत सुन लेना कि ठीक है भाई 6 दिन आपने 7 दिन कथा सुन ली, आए गए, पांडाल हमने भर दिए, प्रसादे ले ली और जाते टाइम थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़े झटकार करके चल दिए। ये मत करना। परीक्षित को समझना थोड़ा आप, ये परीक्षित के मरने की कथा नहीं है, ये मरते हुए इंसान के जीने की कथा है। क्योंकि भागवत मरना नहीं सिखाती, भागवत जीना सिखाती है। जो आपको जीवन सिखाए वो भागवत है, जो आपको जीने का तरीका सिखाए कि जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए। वो कौन सी कृपा है जो आपको आनंदित कर सकती है? वो कौन सा सत्य है जो आपको आनंदित कर सकता है? सावधान। सुखदेव जी ने कहा बताओ कैसा लग रहा है तुम? आज तो कथा तुम्हारा जीवन 7वां दिवस है, तुम तो मरने वाले हो, You are just about to die। अब तो इसके बाद कुछ रहता नहीं है, यहीं से सब समाप्त हो जाए, तो अब तो खत्म होना है सब। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? राजा ने सुना और वो नाच पड़े। राजा नाचने लग गया। भाव समझना, भाव एक एक शब्द ढंग से सुनना तो आपको समझ में आएगा। तो वो नाच पड़ा राजा परीक्षित, समझ रहे हो? सूर्यास्त होने के बाद तक्षक आएगा, दंश देगा, कहानी खत्म। और जो जिसके साथ ये होने वाला है वो नाच रहा है। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम मरने वाले हो, तुम्हारे अंत की यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम तो मरने वाले हो। पहले दिन आए तब तुम रोते थे, आज तुम मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठे हो, नाच रहे हो, हंस रहे हो। तो ये सच में नाच रहे हो या कोई ऐसे ही पागलपन है कि पागल हो गए हो, मरने वाले हो? तो राजा जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, मैं पागल नहीं हुआ हूं, अब तो मैं होश में आया हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मैं नाच रहा हूं। आज मुझे मरने का कोई डर नहीं है। और दुनिया कहती है कि आज मेरा अंत है। पीछे तक के बैठे लोग, विद्वान लोग, जरा मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजा कहते हैं, लोग कहते हैं आज मेरे अंत की यात्रा है, लेकिन आज से 5000 साल के बाद भी जब जब भी बावन केरा जैसे किसी छोटे से गांव से लेकर के महानगर तक जब जब भी भागवत कथा गाई जाएगी तो सबसे पहले मेरा नाम याद किया जाएगा। इसलिए ये मेरे अंत की नहीं, अनंत यात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरे अनंत की यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, अनंत मेरी अंत यात्रा नहीं है, ये मेरी अनंत यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? मैं जब आया तब मैं मरने से डर रहा, हाँ मैं मरने से डरता था,
कि मैं मर जाऊंगा। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा दूसरी चौपाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, हवा पानी जल वायु आकाश सब पंच तत्व विलीन हो जाना है मुझे। मैं डरता था पहले दिन, लेकिन अब मैं मुस्कुराता हूँ। माताओं समझ में आ रहा है आपको? आज कथा का 7वां दिन है तो राजा नाच रहे हैं, जबकि उनको मरना है, तक्षक दंश देगा, पर वो खुश हो रहे हैं। और जब उनके पास पहले दिन वो आए तब 7 दिन बाकी थे तो वो रो रहे थे। आज कुछ भी नहीं बचा तो हंस रहे हैं। देखो समझने वाली बात तो है ना, ये सवाल तो उठना चाहिए कि पहले दिन रो रहे थे अब क्यों हंस रहे हो। ठीक है, जवाब सुनना आप, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कथा। तो सुखदेव जी ने पूछा कि क्यों तुम मुस्कुराते हो? तो राजा कहते हैं गुरुदेव यही तो बात है, जब मैं पहले दिन आया तो मैं ये सोच करके दुखी हो रहा था कि मेरे पूर्वज मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा छोड़कर गए थे, लेकिन अगर काश कि वो एक गलती ना करते और मेरे लिए सोने का मुकुट खजाने में छोड़ करके नहीं जाते तो जरासंध का मुकुट लगा करके मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाता और कभी मेरा सर्वनाश ऐसा नहीं होता जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, ये मैं पहले दिन सोच रहा था, इसलिए मैं दुखी था कि मेरे पूर्वज मेरे लिए मुकुट छोड़कर गए। अरे ना ही जाते छोड़कर, मुकुट छोड़ करके गए तो मैं बर्बाद हो गया। ठीक है माताओं, वो मुकुट जो उन्होंने लगाया वो जरासंध का मुकुट था ना, जो पांडव लोग छोड़कर गए थे खजाने में। तो राजा रो रहा था पहले दिन श्राप के बाद कि मुझे दुख था कि मेरे पूर्वज, और केवल सुनना मत, घर जाकर के विचार करना इस बात पर, इस जवाब पर कि मेरे पूर्वज मेरे लिए सोने का मुकुट छोड़ करके गए थे। तो गुरुदेव ने पूछा फिर आज तुम क्यों हंस रहे हो? 7 दिन में ऐसा क्या बदल गया जो तुम मुस्कुरा रहे हो? राजा का जवाब कि गुरुदेव मैं तो ये सोच करके मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो ये सोच करके प्रसन्न हो रहा हूँ कि मेरे पूर्वज मैं यानी कि अपनी आने वाली पीढ़ी यानी कि मेरे लिए सोने का मुकुट छोड़ करके गए थे, लेकिन मैं आज जाते जाते अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भागवत कथा की गंगा छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे बाद लोग तरेंगे, कोई डूबेगा नहीं। भवसागर पुनि पार जो चाहा, रामचरितमानस उत्तरकांड 52वां दोहा दूसरी चौपाई। भवसागर पुनि पार जो चाहा, हरि कथा ते कहा दृढ़ नावा। लोग तरेंगे इस नाव में बैठकर। मैं लोगों के लिए इमारतें, बिल्डिंगें, ये मकान बना करके नहीं जा रहा, मैं तो लोगों के लिए संस्कार छोड़